आज हम अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो मुख्य तौर पर आज हम जो बात करेंगे, आज तो नहीं कहेंगे, इस चैप्टर में हम बात करेंगे सोशलिज्म के बारे में, समाजवाद। इसमें मुख्य तौर पर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि भी जो संपत्ति होती है, रिसोर्सेज होते हैं, उनके ऊपर जो सारा के सारे समाज होते हैं उनका बराबर का अधिकार रहता है। और रशिया से इसका सीधा संबंध होता है सोशलिज्म का भी। और जो रशियन रेवोल्यूशन हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई ना 1789 के बारे में हमने पढ़ा था, और भी हुई है। हालांकि फ्रांस के अंदर क्रांति और भी हुई, लेकिन हमारे यहाँ पर मोटे तौर पर हमने 1789 की पढ़ी है। उसी प्रकार से हम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, दो घटनाएं हुई हैं जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। 1917 में घटनाएं घटी हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ थॉट्स के बारे में। एज ऑफ सोशल चेंज, भी जो समाज के अंदर जो बदलाव था वो एक युग था, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। आज इन द प्रीवियस चैप्टर you will be read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatical change in the way in which the society was structured. हमने पिछले अध्याय में हमने बात की थी कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो शुरुआत में किस प्रकार से फ्रांस में फैली, उसके बाद क्या है कि भी वो पूरे यूरोप के अंदर वो फैल गई थी। और जो है एक ही आइडिया था, वो सारा का सारा हमारा स्वतंत्रता और समानता के बारे में हम बात कर रहे थे। और उसके बाद जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया था कि भी एक अलग से जो है एक ऐसी चीज़ हमें क्रिएट करके दी थी, ऐसी संरचना जो समाज की थी। तो उसमें क्या किस प्रकार से जो परिवर्तन होने चाहिए, तो वो हमारे सामने देखने को मिले थे भी। As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into the states and orders, and it was the aristocracy and the church which control economical and social power. हमने जिस प्रकार से फ्रेंच में पढ़ा था, तो जो समाज था वो बटा हुआ था, स्टेट्स के माध्यम से बटा हुआ था, स्टेट्स के माध्यम से बटा हुआ था। और वहाँ पर क्या है कि जो हमारे आर्टोक्रास और जो चर्च के जो लोग थे, या आप जो बात कर सकते हैं कि भी जो प्रमुख जो वर्ग था, कुलीन वर्ग जिसको हम कहते हैं, कुलीन वर्ग, और ये जो चर्च के जो लोग थे इनका प्रभुत्व था पूरे के पूरे समाज के ऊपर। और ये वहाँ के जो आर्थिक और सामाजिक हालातों को ये कंट्रोल करते थे भाई। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्स पॉसिबल टू चेंज इन दिस। जैसे ही जो क्रांति हुई थी उसके बाद है क्रांति से चीज़ें से क्या हुई थी, बदलाव हुआ था भाई। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगन टू बी डिस्कस। उसके बाद ये जो घटनाएं सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के अंदर हुई थी, तो उसके बाद है ये चीज़ें आगे भी बढ़ी। और ये क्रांति थी, ये जो बदलाव था, यूरोप है, रशिया है और अन्य जो हमारे दुनिया के जो देश थे, वहाँ पर भी क्या है जो व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में क्या है ये उसके ऊपर किसका नियंत्रण होना चाहिए, तो उसके बारे में लोगों को राइट्स थी वो क्या उसके ऊपर डिस्कस करना शुरू कर दिया उन्होंने। In India, Raja Ram Mohan Rai and Desrosiers talked of the significance of the French Revolution, and many others debate the ideas of the post-revolutionary ideas of the social change. उसके बाद है कि राजा राम मोहन राय हैं या फिर डेरोजियो हैं, तो इन्होंने क्या किया था कि भी इनसे प्रेरित हुए, फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को उन्होंने देखा और इससे प्रेरित हुए और इन घटनाओं को क्या है अपने अंदर उतारा और अपने देश के अकॉर्डिंग उनकी स्थितियों को संभालने का प्रयत्न किया भाई। और वो लोग भी क्या है आगे की ओर बढ़े, जिससे क्या कि भी बदलाव समाज के अंदर लाया जा सकता है। इसके साथ साथ जैसे हमने पिछले चैप्टर में हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था, तो कि वो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे भाई। नॉट एवरीवन इन द यूरोप हाउ एवर वांटेड टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। अब समाज था, समाज में हर प्रकार के जो लोग होते हैं, तो कुछ ऐसे जो लोग थे यूरोप के समाज के अंदर जो चाहते थे कि जो समाज है पूर्णतः ना बदले, ठीक है। तो वो चाहते थे कि भी पूरी तरीके से समाज न बदले। रिस्पॉन्स वेरिड फ्रॉम दिस हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वर नेसेसरी बट विश फॉर ए ग्रेजुअल शिफ्ट टू दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। उसके बाद जो बहुत सारे जो लोग थे वो बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वो चाहते थे कि ये बदलाव धीरे धीरे हो। और एक ये मानता था कि भी समाज क्या है आमूल पुनर्गठन जरूरी होता है, यानी कि इसका जो है पुनर्गठन समाज का ज़रूरी है और बदलाव हो, लेकिन वो इतनी तेज़ी से नहीं, धीरे धीरे आपके जो है आपका जो बदलाव समाज में होना चाहिए। सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर आवर लिबरल एंड रेडिकल्स। तो हम यहाँ पर मुख्य तौर पर आज तीन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो थॉट थी उस समय। सबसे पहले रेडिकल थॉट्स की, सबसे पहले कंजर्वेटिव रूढ़िवादी था, लिबरल दूसरी बात हमारी उदारवादी बोलते हैं,
और रेडिकल बोलते हैं इसको आमूल परिवर्तनकारी। तो ये थॉट्स हैं 3, आज हम मोटे तौर पर इनके बारे में पढ़ेंगे अभी। व्हाट सेपरेटेड दीज स्टैंड्स फॉर द पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर, किस प्रकार से अलग हैं और एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग्स इन ऑल कंटेस्ट और ऑल द टाइम्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि आज हम इन शब्दों का उपयोग करेंगे तो आज हम इन शब्दों का किसी और संदर्भ में उपयोग करते हैं, और जो हमने प्राचीन समय में जो इनका शब्द का उपयोग किया था तो वो और किसी अन्य प्रकार के मीनिंग के लिए उपयोग किया था। यानी कि समय और स्थान के साथ ये क्या है बदलाव, इसके मीनिंग्स में भी क्या है बदलाव हो जाता है अभी। We will look briefly at some of the important political tradition of the 19th century and see how this influenced the changes। अब हम जो पढ़ने वाले हैं जो प्रमुख जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, जिसमें हम बात करेंगे कि भी जो राजनीतिक जो है हमारी परंपराएं थी, धाराएं थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमने ऊपर ये 3 बताई हैं आपको, और उसके बाद समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। Then we will be focus on historical event in which there was an attempt at a radical transformation of the society। उसके बाद हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक घटनाओं की, एक ऐतिहासिक घटना पर जिसने अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे समाज के रेडिकल जो पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास वो किया गया था अभी। Through the revolution in the Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 12th century। उसके बाद यदि हम बात करें कि भी जो है हमारी 20वीं शताब्दी की यदि हम बात करते हैं तो रूस की क्रांति जो हुई थी 20वीं शताब्दी के अंदर 1917 की, जैसे मैंने आपको बताई थी, तो इसने क्या है कि भी जो महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जो विचार थे उनकी श्रृंखला का एक हिस्सा बन गए थे, और वो किस प्रकार की घटना घटी तो वो हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में। One of the group which looked to the change society were the liberals. Liberals wanted a nation which tolerate all religion। तो एक सबसे जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं जो बदलाव चाहते थे जो लोग, तो उसमें जो पक्ष में जो लोग थे उनको एक वर्ग है जिसको हम उदारवादी कहते हैं, और एक ऐसा ग्रुप था जो सभी धर्मों को क्या बराबर अधिकार दिलाना चाहता था भाई। We remember that this time European state usually discriminated in the favor of one religion or another। Britain favored the Church of the England, Austria and Spain favored the Catholic Church। उसके बाद है कि भी जो चर्च होते हैं, जैसे मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट जो 2 प्रकार का चर्च होता है, वो अलग अलग प्रकार के जो चर्च होते हैं तो वो जो है धर्म के आधार पर बटे हुए थे। हालांकि वो एक रिलीजन है लेकिन उस रिलीजन के भी 2 पार्ट हो गए थे, तो वो उस प्रकार से बटे हुए थे भाई। Liberals also oppose the uncontrolled power of the dynastic rulers। उसके बाद जो उदारवादी होते थे, ये जो वंश परंपरागत रूप से जो एक के बाद एक राजा रहा, तो इस सत्ता के वो काफ़ी खिलाफ थे भाई। They wanted to safeguard the rights of individual against governments। वो चाहते थे जो प्रत्येक व्यक्ति को उनके अपने खुद के राइट्स मिले, उनको रक्षा हमें जो है सरकार की तरफ से उनको मिलनी चाहिए भाई। Subject to laws inscribed by the well-trained judiciary that was independence of rulers and official। इसके साथ साथ क्या है कि भी उनके पास क्या कि भी उनके जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए, सभी को जो बराबर के अधिकार मिले, और जो है न्यायपालिका है जो वो आपकी देखने को मिले अलग से, जिसमें क्या है जहाँ वो शासक हैं फिर कोई भी ऑफिशियल्स जो ऑफिसर है वो न्यायपालिका को प्रभावित नहीं कर पाए भाई। However, they were not democratics। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि भी जो है डेमोक्रेटिक जो है देश में आए, मतलब क्या डेमोक्रेसी को वो नहीं चाहते थे भाई। ठीक है, थोड़ा सा देखने वाली बात है कि भी वो ना तो ये चाहते थे कि वंश परंपरागत रूप से जो चीज़ें ये जो राजा बन रहे हैं ये आपको देखने को मिले, ना ही वो पूर्णतः ये इसके पक्ष में थे कि भी जो है चीज़ें जो लोकतांत्रिक कर दी जाए भाई। उसके बाद है दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज़ द राइट ऑफ द एवरी सिटीजन्स टू वोट। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मैनली शुड हैव द वोट। दे आल्सो डिड नॉट वांट टू वोट फॉर वीमेन। अब कुछ समस्याएं हैं, हम ये तो समस्याएं कहूँगा मैं तो इनको कि भी वो ही नहीं चाहते थे कि भी जिसके पास पैसा नहीं है तो वो वोट नहीं डाल सकते। इसके अलावा वो जो दूसरी बात है कि भी वो जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको भी वोट डालने का अधिकार बिल्कुल भी ना दिया जाए। तो ये मोटे तौर पर एक जो लिबरल हैं उनकी थॉट है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे रेडिकल्स। इन कंट्रास्ट रेडिकल वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। ये इसके विपरीत थे, ये जो देश की जो आबादी थे उसके बहुमत यानी कि डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं उसके समर्थन में थे।
मैनी सपोर्टेड वुमेन सफरेज मूवमेंट, तो बहुत सारे जो लोगों ने क्या जो सफरेज मूवमेंट लड़ा है, जो मताधिकार आंदोलन था महिलाओं को लेकर, तो उसके फेवर में थे भाई। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्राइवेट privileges of great landowners and wealthy factory owners. They were not against the exist of the private property but disliked concentration of the property in the hands of a few. उसके बाद क्या कि भी जो लिबरल्स थे वो इनके बिल्कुल विपरीत थे। जहाँ तक हमने बात की थी रेडिकल्स के बारे में कि जो अधिकार उनको जन्म जन्म से दिए गए हैं, जो वेल्थी जो लोग हैं या फिर फैक्ट्री के ओनर वगैरह हैं, तो लैंड ओनर की बात की गई है, तो उनको वो नहीं मिलने चाहिए। इसके अलावा क्या कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो उनके पक्ष में थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आप अपने पास से रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भी जो है कुछ जो प्राइवेट जो संपत्ति है वो कुछ ही लोगों के हाथ में रह के मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में रह जाए। तो ये थॉट है हमारी, ये हमारे रेडिकल्स की। और थर्ड है हमारी कंजर्वेटिव्स, जिसको हम संरक्षणवादी तो नहीं कहेंगे, इसके लिए एक शब्द आता है रूढ़िवादिता बोला जाता है। कंजर्वेटिव्स फॉर अपोजिट टू द रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब ये क्या है, ये दोनों के खिलाफ हैं। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर एवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन्ड देयर माइंड्स टू नीड द फॉर द चेंज। हालांकि जैसे ही रेवोल्यूशन हुई थी फ्रेंच की, तो उनको भी लगा कि भाई समाज के अंदर क्या बदलाव होने चाहिए, नहीं होना चाहिए। वैसे एक नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ मैं, कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं। कंजर्वेटिव्स मतलब नॉर्मली ये माना जाता है कि जो समाज के अंदर वो बदलाव नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो उनको लगा कि भाई समाज के अंदर कुछ मामूली से बदलाव जरूर होने चाहिए। अर्ली इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैव बीन जर्नली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। हालांकि जो शुरुआती समय था 18वीं शताब्दी का, वो इस चीज़ के खिलाफ थे कि भी जो बदलाव है समाज के अंदर वो नहीं होने चाहिए। बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस में इनएविटेबल्स बट बिलीव दैट पास्ट हैड टू बी रिपीटेड एंड चेंज हैड टू बी ब्राउट अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो समाज है अब जो थोड़ा सा बदलाव ज़रूरी है और वो बहुत ही आवश्यक हो गया, लेकिन आप अपने इतिहास को नहीं भूलेंगे, आपको इतिहास को भी अपनी नज़रों के अंदर रखना पड़ेगा और इसका सम्मान करना पड़ेगा और इसको आप ठुकरा नहीं कर सकते। और ये जो बदलाव आप करेंगे समाज के अंदर, तो वो बदलाव आपका बहुत ही धीमे धीमे होना चाहिए, एकदम से जो बदलाव का नहीं होना चाहिए। Such differing ideas about socialist change clashed during the social and political turmoil in the followed the French Revolution। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुए जो ये राजनीतिक उथल पुथल थे, इसके दौरान जो सामाजिक परिवर्तन थे, उनमें जो केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी जो लोगों के अंदर जो टकराव आपको देखने को मिला भाई। The various attempts at the revolution and the national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies। उसके बाद जो है ये जो 19वीं शताब्दी थी, इसकी क्रांति हमारी और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं को, संभावनाओं को स्पष्ट करके रख दिया था भाई। बस भाई आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम कल देखेंगे।